बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी वीरभद्र और भगवान विष्णु जी की युद्ध के वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें वीरभद्र जी और भगवान विष्णु जी आपस में युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हैं। परंतु आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि किनके साथ कौन कौन युद्ध कर रहा था। जिसमें नंदी जी युद्ध करना प्रारंभ किए इंद्र के साथ, अनल के साथ मुनिभद्र, यमराज के साथ महाकाल एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। निकति के साथ मुंड परस्पर युद्ध करते अपने वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे। वरुण के साथ मुंड तथा वायु के साथ भृंगी का युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया, जिसके कारण नंदी जी ने पहले से ही उनका प्रहार को भाप लिया और अपना त्रिशूल उनके छाती में दे मारा, जिसके कारण इंद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर अनल ने शक्ति का चोट करके मुनिभद्र को भी घायल कर दिया और मुनिभद्र निर्भय होकर अपने त्रिशूल द्वारा उत्तर दिशा की ओर चल दिए। कालदंत ने यमराज को अपने त्रिशूल से चोट से व्याकुल कर दिया। इधर बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध कर रहे थे, तो उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगिनियों को साथ लेकर देवताओं के साथ युद्ध सेना में घुस गए और सबको घायल करते हुए उनका रुधिर पीने लगे। देवताओं ने त्राहिमाम करके वहां से पलायन किया। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे देखकर अनेक देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज के सामने ही प्रकट नहीं हुए और अत्यंत भयभीत हो भैरव भैरव की पुकार करने लगे। हे नारद, भैरव की भांति क्षेत्रपाल भी देवताओं की सेना में अत्यंत प्रविष्ट होकर उन्हें कष्ट देना प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण देवताओं ने भगवान विष्णु जी से जाकर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर आप हमारी सहायता नहीं करते तो आज हम युद्ध क्षेत्र में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि भगवान शिव जी के जो भी गण आए हुए हैं वे सभी एक से बढ़कर एक हैं और हम सबको ही खत्म करना चाहते हैं। इस पर भगवान विष्णु के शरण में आए हुए सभी देवताओं को देखकर वे बोले कि हे प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। भैरव, क्षेत्रपाल, काली ने हमारी जो दुर्गति की है उससे तो हम युद्ध क्षेत्र में कभी भाग ही नहीं ले सकते। इसका उचित उपाय है। विष्णु जी ने उन देवताओं की यह दयनीय दशा को देखकर कहा और अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने प्रज्वलित ज्योति को अपने सामने आते हुए देखा तो वे चक्र को लेकर अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल को अपने नंदन गदा से प्रहार किया, जिसके कारण वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, इस अवस्था को देखकर काली जी ने भगवान विष्णु के सन्मुख जाकर पहुंच गई और उन्हें देखकर विष्णु जी ने उनके जितने बाण चलाए उन सब को महाकाली खा गई और अपना खड़ंग, इस पर भगवान विष्णु जी ने अपने खड़ंग द्वारा काली जी पर प्रहार किया। उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ दिया। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप फिर जाकर पहुंच गए। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर अपना चक्र चलाया,
भैरव ने उसे सहज ही काट डाला। तदुपरांत उन्होंने अपनी मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विष्णु जी ने उनके सभी बाण बीच बीच में ही काट डाले और निष्फल कर दिया। उस समय विष्णु जी तथा भैरव जी का युद्ध बहुत देर तक चला। उस युद्ध को सभी देवता खड़े होकर देखते रह गए। तदुपरांत भैरव जी ने उस प्रलय काल त्रिशूल को अपने हाथ में लेकर विष्णु जी पर प्रहार करने दौड़े। उस पर वीरभद्र जी ने आकर उन्हें मना कर दिया और कहा कि हे भैरव जी, यह हमारे भगवान शिव के समान ही उन्हीं के स्वरूप हैं, इन पर हम कभी भी प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे स्वामी हैं और हम इनके सेवक हैं। हम इनके विरुद्ध कभी भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव ने अपना त्रिशूल रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र तथा विष्णु से युद्ध करना बंद कर दिया। हे नारद, जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योग माया द्वारा सम्मान किया और असंख्य गणों को उत्पन्न कर दिया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ हो और शंख चक्र गदा पद्म को अपने हाथ में धारण किए हुए उस वीरभद्र के तरफ दौड़े, शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने बाण वर्षा द्वारा शंख ध्वनि, चक्र, गदा आदि से शिवगणों को व्याकुल कर दिया। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का स्मरण किया और अपना त्रिशूल चला दिया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण सभी भस्म हो गए। अब ऐसा दशा हुआ, विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा प्रकट की। वीरभद्र उनके मनोविलासा को जान गए और अपना त्रिशूल भगवान विष्णु जी के छाती में दे मारा। इस प्रहार से भगवान विष्णु जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु कुछ देर बाद ही भगवान विष्णु जी पुनः उठ खड़े हुए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपना चक्र हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे आज ही चक्र द्वारा प्रलय काल ही उपस्थित कर देंगे। हे नारद, वीरभद्र ने जब विष्णु जी के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान किया। उस समय शिवजी ने वीरभद्र को अभय दान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्यता प्रदान की। अस्तुतः सर्वप्रथम वीरभद्र जी ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णु जी के धनुष के भी 2 टुकड़े कर डाले और विष्णु जी भी प्रबोध मंत्र का त्याग कर जड़ता को मुक्त हो गए, अपनी सामर्थ्यता को प्राप्त हो चुके थे। अस्तुतः उस समय यह दृश्य देखकर मैं अर्थात ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहे कि हे प्रभु, होनहार किसी से भी नहीं टलता, इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट करेगा, इसलिए शिवजी के क्रोध के साथ ही साथ इसका यह भी कारण है कि दधीचि मुनि का श्राप भी इस यज्ञ को लगा हुआ है और यह ब्राह्मण का वाक्य है, कभी नष्ट भी नहीं हो सकता। इसलिए इस वाक्य को सत्य करने की सामर्थ्यता केवल आप में है। इसलिए हे विष्णु जी, आप इस युद्ध क्षेत्र से पलायन कीजिए और छली तथा नास्तिक हो जाएंगी। अस्तुतः आप युद्ध करना बंद कर दीजिए। जिस समय भगवान सदाशिव पुनः कृपालु होंगे, उस समय बिगड़े हुए कार्य भी संवतः बन जाएंगे। आपकी और शिव जी की यह लीला अपरंपार है, इसका भेद और कोई नहीं जान सकेगा। हे नारद, मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी ने युद्ध करना बंद कर दिया और
अपने लोक को चले गए। मैं भी इस अपने लोक को चला गया, क्योंकि मैं यह जानता था कि जब शिव जी पुनः दयालु होंगे तो बिगड़े काम अवश्य ही बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी भी भगवान सदाशिव का ध्यान कीजिए और अवश्य ही आपके भी बिगड़े काम सभी मेरे भगवान पूर्ण करेंगे। अतः बोलो शिव शंकर भगवान की जय।